हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। और 1 बाय 1 मैं सारे क्वेश्चन अपलोड करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी चीज़ें मैं अपडेट करूँगा वो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आप क्या करिए, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट भी करना है आपको, ठीक है। उसका सॉल्यूशन क्या करना होगा, ग्राफिकली आपको बताना है, ठीक है। फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या रहा है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्ल्स जो है ज़्यादा हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ले लेते हैं, लेट there be x number of गर्ल्स। मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा लीजिए। एंड y नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। हमने लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई कितना है, 10 है। मतलब कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, वो टोटल कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, कह रहा है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा कि जो गर्ल्स हैं उनका नंबर बॉय से 4 ज़्यादा है। इसका मतलब होगा एक्स और वाई, मतलब ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ज़्यादा होंगी बॉयज़ से, कितना ज़्यादा होंगी, 4 ज़्यादा होंगी। तो हमारा ये सेकंड इक्वेशन हमने क्या किया, बना लिया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, मैंने बना लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना, हमको इसको सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बनाया था, देखिए मैं नीचे ग्राफ भी बना चुका हूँ। मैं बस डायरेक्ट क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, इसका ग्राफ बनाऊँगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर किसका बनाऊँगा, यहाँ पर बनाऊँगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। हालांकि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग आसानी से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लॉक बनाएंगे, बड़ा ब्लॉक बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, 2 ही नंबर से हमारा काम चल जाएगा, तो हम 2 ही नंबर लेंगे, ठीक है। 2 ही सॉल्यूशन लेंगे। तो ये हो गया x और ये y। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हमारी 5 आ जाएगी, एकदम सिंपली, ठीक है। और अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, 4, सॉरी y की वैल्यू अगर हम लोग 4 रखते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू हमने 4 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, सिंपल सा। एक और लेना चाहते हैं तो एक और ले सकते हैं। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, 7 लेते तो सॉरी y की वैल्यू अगर हम लोग 7 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर 3 बना लिया। पहला सॉल्यूशन ये, दूसरा सॉल्यूशन ये, तीसरा सॉल्यूशन। का नाम देना चाहेंगे तो a b और c दे दिया हमने नाम। यहाँ से निकालते हैं क्या होगा, ये x इज इक्वल टू वाई, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग एक छोटा सा ब्लॉक बना लेते हैं 3 नंबर को, चलिए, ठीक है। तो इसका नाम देंगे d e और f, ठीक है। ये होगा x, ये होगा y। अगर y की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और अगर हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिंपल सा एकदम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ड्रॉ करेंगे। हमारे पास ये पॉइंट मिल चुका है। हमारे पास ये पहले से x एक्सिस y एक्सिस में बनाया था। यहाँ पर ये x डैश और ये y डैश है, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, 5 5 है। तो 5 5 कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा, 5 है और ये 5 है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर पेंसिल का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट। इसका नाम क्या है, ए। अब मैं इसको यहाँ पर पेन यूज कर लेता हूँ, ए है और ये क्या होगा, 5,5, ठीक। अब एक और पॉइंट लेते हैं, 6 और 4। तो 6 एक्स एक्सिस पे यहाँ पर 6 है और 4 कहाँ है, नीचे यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा डॉटेड लाइन बना लेते हैं,
ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी लिख लेते हैं, क्या होगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक। हालांकि 2 ही से काम चल गया, लेकिन मैं तीसरा भी आपको बता के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है। एक्स की हमने यहाँ पर 3 लिया, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हो गया, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये हमारा पॉइंट बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी। इसका क्या नाम है, 3,7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं, हमारी कौन सी लाइन बनेगी, सीधा सीधा अगर हम लाइन इसको ड्रॉ करें तो हमारी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन का नाम हम लोग ब्लैक पेन से ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इस लाइन का नाम आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया सिंपली, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। अब एक और लाइन हमारे पास बची, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 4 और 0 दिया हुआ है, तो 4 कहाँ, एक्स की वैल्यू 4 कहाँ होगी, यहाँ होगी, और 0 वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है हमारा है, इसका नाम हमने क्या दिया, सी दिया है, तो हो जाएगा 4 और ये 0 हो गया, क्लियर। उसके बाद 5 और 1, 5 यहाँ पर और 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा 1 है, ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 5 और 1, जिसका पॉइंट का नाम क्या होगा, डी, ये हो गया 5,1। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है, 3 है, तो 3 एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, तो एक्स वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, और वाई की वैल्यू -1, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, इसको भी पेंसिल से बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। हमने यहाँ बना लिया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा ये हो गया, ठीक है। अब अगर ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ई पॉइंट, सॉरी ई पॉइंट, हाँ कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। एफ पॉइंट है कौन सा, ये हमारा सी, ए बी सी था, ये डी था, और ये ई था, और ये हमारा कौन सा पॉइंट था, एफ पॉइंट था। तो एफ का नंबर क्या है, एफ का जो पॉइंट क्या है, 3, माइनस, इसको क्या बोलते हैं, एफसीसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए हमने यहाँ पर बनाया और ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, 2 लाइन हमने बना लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। इस लाइन का नाम अगर आप देना चाहते हो तो नाम भी दे सकते हैं। इसका लाइन का नाम क्या था, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था, 4 था, ठीक है, ये था। और इस लाइन का नाम क्या था, इस लाइन का नाम लिख देंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो कट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो कट होगा, अब यहाँ पर जो कट हो रहा है, ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉयज़ या नंबर ऑफ गर्ल बताएगा। अगर आप यहाँ तक ऐसे डॉट 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 हम लोग लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ये। तो जो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 7, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू थी, ये क्या थी, ये एक्स हमारा जो था ये गर्ल्स की नंबर थे, ठीक है। एक्स हमने क्या माना था, गर्ल्स का नंबर, तो गर्ल्स के जो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, इसीलिए आप लिखेंगे क्या लास्ट में, देयरफॉर there are 7 girls and 3 boys in the class। मतलब कि 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं इस क्लास में, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से क्या होगा, मैं नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। इसी तरीके से अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।